हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ के टेटमेंट 2025 की वैकेंसी आउट हो चुकी है और फॉर्म फिल करना भी ख़त्म हो गया। तो हम कह नहीं सकते कि पहले फिजिकल होगा या फिर मेडिकल होगा, दोनों फिजिकल होगा या फिर रिटर्न होगा, दोनों में से ना कुछ भी पहले हो सकता है। तो हमें दोनों की तैयारी को लेके चलना है। तो इसलिए मैं आज से ना हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊँगा, A to Z थ्योरी कंप्लीट कराऊँगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊँगा साथ में। तो चिंता बिल्कुल ना करें, बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बिल्कुल मेरे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। बीएसएफ टेस्ट मैच की तो हो जाएगी, जो बीएसएफ एससीएम की जो वैकेंसी थी ना, जिसके फिजिकल हुआ, जिसके रिजल्ट आया, उसमें भी आप रिटर्न की तैयारी करनी है। तो वो बच्चे बहुत खुश है कि आप फिजिकल पास कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पर रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप बीएसएफ टेस्ट मैच की हिंदी पढ़ ले, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम होगा, लेवल हाई लेके चलूँगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है 25 में से 25 आप लोग करोगे, ठीक है। तो आज से हम हिंदी का जो सिलेबस है ना, आप उसे देखिए। वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, वर्तनी और सब प्रत्यय, वाक्य, कारक, ठीक है। संधि विशेष, समास, काल, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकेटी, वाक्य शुद्धि और रिक्तस्थान, ये सारा करूँगा और ठीक है ना, ये सब मैं कराऊँगा, ठीक है। ठीक है, आपको मैं ये ऐसी सारा चीज़ कराऊँगा। साथ में आपको ये फ़ायदा है, आपको 25 में से टारगेट लेके चलना है, कम से कम मैं 23 नंबर तो आ जाए, कि हिंदी आसान सब्जेक्ट है, उसमें आराम से 23 नहीं तो 23, 22 और 20 और 21, ये टारगेट लेके चलो कि 25 आ जाए, 23 आ जाए, 20 से कम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है और इससे आसान कुछ होगा नहीं। वो पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, वो हिंदी का, मैथ के भी कराऊंगा, रीजनिंग का भी कराऊंगा और जीएस के भी कराऊंगा। टाइम टाइम पे मैं आपको क्लासेस देते रहूँगा, ठीक है। तो आज जो हम हिंदी से स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी में पढ़ेंगे हम वर्णमाला, ठीक है। ये सीक्वेंस नहीं, कि ज़रूरी नहीं कि मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊँ, पर ये पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा के दूँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में यही रखूँ, पर ये है कि मैं आपको सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा के दूँगा, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से, ठीक है ना। वर्णमाला लिखेंगे, टॉपिक लिख लो, वर्णमाला। वर्णमाला जो क्लास है वो एक है, ठीक है। अब वर्णमाला, वर्ण क्या होता है, सबसे पहले आपका आना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, ठीक है। वर्ण जो होती है भाषा की लिखित इकाई होती है। क्या होती है वर्ण बच्चों? भाषा की लिखित, जिसको हम लिख सकते हैं, लिखित इकाई, भाषा की लिखित इकाई होती है। नोट्स बनाते चले, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में आपको इसी से रिवीजन करना होती है, ठीक है। भाषा की लिखित इकाई होती है। अब दूसरा होता है ध्वनि। दूसरा क्या? ध्वनि। ध्वनि ये भाषा की मौखिक इकाई होती है। ये क्या होती है बच्चों? भाषा की ध्वनि है ना, भाषा की मौखिक, भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की मौखिक इकाई होती है। समझे? भाषा की क्या होती है? मौखिक इकाई होती है, ठीक है। अब भाषा की, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये है, जो भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई है ना, ये वर्ण और ध्वनि दोनों है। डी क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, याद रखना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। कि मैंने क्या लिखा है? वर्ण क्या होता है? भाषा की लिखित इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की मौखिक है, मुँह से बोले मौखिक, ठीक है। और जो वर्ण जो ध्वनि है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। वर्ण जो ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और एक चीज़ और मान लो, भाषा की जो सार्थक जो इकाई है ना, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है बच्चों? शब्द। याद रखना, जो मैं लिखवा रहा हूँ एक पॉइंट याद रखना है आपको।
टू द पॉइंट आप कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब मैं कराऊंगा, चिंता ना करें। पहले थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, फिर PIQ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद PIQ सोल्व करवाने लग जाऊंगा मैं आपको, जो PIQ पूछे गए होंगे, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं ना BSF के, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इससे GT के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। और BSF SCM के जो भी क्वेश्चन है ना वो भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। BSF SCF में भी क्वेश्चन कराऊंगा, तब चिंता बिल्कुल ना करें। बस मैं जितना कह रहा हूँ पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है कमेंट करिए, और मेरी पूरी गारंटी है आपको हिंदी में दिक्कत मैं नहीं दूंगा। थोड़ी लिखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैंने नया लिखना, मतलब कि ये टैप पेन लिखना स्टार्ट करा है। तो टैप मैंने यूज़ अभी ढंग से की नहीं है, तो अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत रहेगी कुछ दिन। उसके बाद मैं अपनी लिखावट को भी सुधार दूंगा। आप नोट्स बनाते रहे, और मैं आपको नोट्स PDF हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक मान लो मैं ही हूँ, पूरा हिंदी का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। बुक से अच्छा एक टीचर समझा सकता है, और टीचर से सब कुछ नहीं, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब होगी। अब वर्णमाला हम एक और दूंगा मैं आपको, ठीक है। जो वर्ण होता है ना, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम मैच करेंगे, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्णमाला। मैं एक बात पूछता हूँ कि हिंदी में वर्तमान में जो कुल वर्णों की संख्या है ना, वो कितनी है? कुल वर्णों की जो संख्या है, कुल वर्णों की संख्या 53 है। बच्चे बोलेंगे 53? सर जी हमने तो 52 पढ़ा हुआ। बेटा अब 53 हो गया। 2024 के बाद से ना एक बढ़ गया, एक विशिष्ट शब्द को जोड़ा गया। और जो विशिष्ट शब्द को जो जोड़ा गया है ना, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। एक विशिष्ट शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। विशिष्ट शब्द को जोड़ा गया, और इसका क्रम नहीं बताएगा कि हम कहाँ रखेंगे इसको। क से पहले रखें, क के बाद रखें, ख के बाद रखें, ग के बाद रखें। क्रम नहीं इसे डिसाइड है, इसको कहाँ पे रखें। वैसे कि विशिष्ट शब्द के तौर पे इसको निकाला गया और विशिष्ट शब्द का नाम दिया गया, ठीक है। अब अगर हिंदी वर्णमाला में पढ़ लिया, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। आपको पता है कि हम इसको 2 चीज़ में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। किस में बांटते हैं बेटा? 2 चीज़ में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। जो स्वरों की संख्या है वो हमारे पास 11 है। सर कौन कौन से स्वर होते हैं? ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है। स्वर हमारे पास कौन कौन से सर? बेटा एक आ है, एक आ है, एक ई है, एक ई है, एक ऊ है, और एक यू है, ठीक है। एक री है, एक ए है, एक ऐ है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे आप नोट मार दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ओ है और एक औ है, ठीक है। ये ठीक है, आप समझ गए। आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो स्वर कितने होते हैं? 11। अब मैं आपको एक चीज़ वो बताऊँगा, एक होता है अयोगवाह। अयोगवाह मैं देखो बेसिक से लेके चलूँगा, एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा, कि जो बच्चे को कुछ ना आता वो भी खुश हो जाए। अयोगवाह हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? ये देखो बेटा, 2 होते हैं, अंग और एक आह, 2 होते हैं। जो अयोगवाह होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे व्यंजन। किसकी बात करेंगे बेटा? व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन कितने होते हैं सर? 33 होते हैं। नहीं बेटा, अभी बताया है, व्यंजनों की एक संख्या बढ़ गई है, 33 प्लस 1 हो गया है, यानी कि 34 हो गया है, ठीक है। एक विशिष्ट शब्द को एक विशिष्ट शब्द को जोड़ा गया है, अभी बताया था, इसलिए 34 हो गया है। विशिष्ट शब्द को जोड़ा गया है।
बेसिस सबको जोड़ा गया है। ठीक है, हमारे स्वर व्यंजन कौन कौन से होती है? का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, छ, न। ठीक है, ट, ठ, ड, ध। ना देखने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ट, ठ, ड, ध, न। मैंने चेक करा ना, मैंने टैब पे लिखा नहीं है, तो देखो इससे मैं लिख रहा हूँ, और इससे लिखना थोड़ा मुश्किल है। इससे आप बोलोगे कैसा लिखना है, टीचर से खुद नहीं आता, इससे लिखना मुश्किल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी स्टार्ट करा है लिखना, तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बुरा ना माने, थोड़ा एडजस्ट करके चले। मैं राइटिंग में सुधारने की पूरी प्रयासरत रहूँगा, और कंटेंट में दिक्कत नहीं होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ। किसी की ना होना, किसी दोस्त ने कोई बैच ले रखो तो उससे पूछो कि ये वर्णमाला पढ़ाई है, पहली क्लास कैसा है, गलत है, सही है, क्या पढ़ाया गया, सही पढ़ाया गया, बिल्कुल पढ़ाया गया है, तो आप पूछ सकते हो। लिखने पे आप बिल्कुल ना जज करें मेरे को, और कुछ वैसे गलती हो जाए तो आप बता सकते हो। फिर प, फ, ब, भ और म। फिर य, र, ल, व। फिर स, फिर स और ह। ठीक है, ये हमारे हो गए व्यंजन। व्यंजन कितने हो गए हमारे? 34 व्यंजन हो गए, 34 हो गए। और एक विशिष्ट वर्ण था, मैंने आपको बता दिया था, जो एक ऐसा करके बनता था, विशिष्ट वर्ण। एक हमारा ये विशिष्ट वर्ण है, याद रखना आपको, विशिष्ट वर्ण। ठीक है, अब हमारा दूसरा है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं सर, ये बताते हैं बेटा। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण जैसे कि स, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण जैसे कि क प्लस स, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, क स प, कस। ठीक है, और हम लैंग्वेज अगर निकालते हैं, फिर ये होता है आधा ट प्लस र, ऐसे पढ़ते हैं। ज्ञान जन ज प्लस न, ऐसी आवाज़ होती है, पर हम ज्ञान से ज्ञान पढ़ देते हैं। थोड़ा हिंदी की भी अलग सिस्टम है। स प्लस र, स्र, ऐसा पढ़ते स्र। फिर एक होता है उपशिष्ट वर्ण, इसी में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसी में हम पढ़ते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होता है सर? ये देखो उत्क्षिप्त वर्ण, सिगड़ा होता है, ऐसे ढा होता है, ये दो ही है उत्क्षिप्त वर्ण। इसके दो और नाम है, कौन कौन से? अन्य जो इसके नाम है, अन्य नाम याद जरूर रखना, पेपर में कुछ पूछ सकता है, अन्य नाम इसके जो। ठीक है, दुगुण, दुगुण वर्ण या फिर ताड़न जाट, ताड़न जाट भी कहते हैं। ठीक है, ताड़न जाट भी कहते हैं। लिखने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, थोड़ा एडजस्ट करके चलना कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि स्वतंत्र होती है स्वर कहलाती है। अब हम स्वर के बारे में पढ़ देते हैं। क्या था? स्वर, स्वर जो ध्वनि स्वतंत्र होती है। कि सीधी सी बोले स्वर क्या होते हैं? जो ध्वनि जो होती है, जो ध्वनि स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र, स्वतंत्र होती है। क्या होती है बच्चे? स्वतंत्र होती है। स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि कहलाती, स्वर ध्वनि कहलाती, स्वर ध्वनि कहलाती है। ठीक है, और इनकी तो मैंने संख्या आपको बता रही थी कि इनकी जो संख्या है बेटा, कितनी बताई थी मैंने? बच्चे बोलेंगे सर हमने तो 11, अपनी 11 बताई थी। और जो स्वर तो इसके 11 होती है, जो स्वरों की जो मात्रा होती है ना,
स्वरों की जो मात्रा होती है, मात्रा जो है वो 10 होती है। स्वरों की जो मात्रा होती है वो 10 होती है। सर 10 होती है, आपने तो कहा स्वर तो 11 होती है। मतलब कहा तो 11 होती है, पर इनकी मात्रा 10 होती है ना। सो जो आ है ये भी तो स्वर है। आ स्वर की ना, याद रखना, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। क्या सर कोई मात्रा नहीं होती है? हाँ बच्चा, कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों सर नहीं होती है? आपने सुना है, आप अगर का लिखोगे तो क्या इसकी क्या मात्रा होती है? खा लिखोगे, इसमें क्या मात्रा लगी हुई है? गा है तो इसमें मात्रा, तो ये सिंपल वर्ण है ना बस, है ना। यह उदासीन शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉरी, उदासीन उदासीन स्वर्ण, ठीक है, उदासीन स्वर है, जिसको हम आमात्रिक भी बोलते हैं। आमात्रिक मतलब सीधे समझ जाओ, आमात्रिक का मतलब क्या, इसमें मात्रा ना हो। कॉमन सेंस तो है, ठीक है, आमात्रिक। तो चलो आज हम ये यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। हम हमेशा, आज हमारी 20 मिनट की क्लास है जो स्टार्टिंग थी, मैं इसको बढ़ा के अब से डेली 40 से 50 मिनट करने का प्रयास करूँगा। जो वर्णमाला है, मैं 3 वीडियो में इसको ख़त्म कर दूँगा, और एक में मैं इसकी अभ्यास भी कराऊँगा, क्योंकि अपने पास टाइम है। तो अभ्यास हम साथ में लेके चलेंगे। हम यहाँ एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, और साथ में PIQ और साथ में प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, जो हम आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। जो हमें भी पता है कि पहले फिजिकल होगा या रिटर्न हो, हमें तो कुछ नहीं पता ना इन दोनों में से पहले क्या होगा। तो हम तैयारी अपनी ऐसे लेके चलेंगे कि अगर हमारे ये हो तो हम ये भी कर दें, ये हो तो ये भी कर दें, ठीक है। अगर आपने सफाई कर्मचारी से बढ़ाया तो फिर तो पता है कट ऑफ आपको 80 प्लस करने के प्रयास करना होगा। और जो कुक वाले हैं वो 70 के आसपास मान रहे अपना, वो प्रयास करते रहे, सब हो जाएगा। 80 लाना कोई मुश्किल नहीं है, पेपर मैंने देखा है, ईजी पेपर आएगा। मैं इसमें आपको हैवी क्वेश्चन भी करवा दूंगा। जो मैथ के जो क्वेश्चन होंगे ना, मैथ रीजनिंग में स्टार्ट करूँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके चलूँगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, कोई दिक्कत नहीं दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, पर दोस्तों में शेयर कर देना, और बिल्कुल हमारा नया चैनल है बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।